नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका का अध्ययन कर रहे हैं और इसी पाठ्य पुस्तक में 5 पाठ दिए गए हैं। इनमें से 4 अध्यायों का अध्ययन हमने कर लिया है। पहला अध्याय था माता का अंचल, दूसरा अध्याय जॉर्ज पंचम की नाक, तीसरा साना साना हाथ जोड़ी, चौथा एही ठैया झुलनी हैरानी और रमा, और इस पुस्तक का 5वां और अंतिम अध्याय है मैं क्यों लिखता हूँ। इस अध्याय का अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, ये एक निबंध है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का ये एक निबंध है और इस निबंध को हम अब पढ़ेंगे। तो नाम क्या है? अज्ञेय। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञेय। अज्ञेय इनका निकनेम, उपनाम है। तो इनका जन्म हुआ था 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर इलाके में हुआ था। प्रारंभिक यानी शुरू की शिक्षा हुई थी जम्मू कश्मीर में और बीएससी लाहौर से की थी। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान पढ़ने क्यों गए? क्योंकि जन्म हुआ था 1911 में और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, ये उस समय 1947 तक भारत के ही शहर माने जाते थे। विभाजन से पहले की उन्होंने पढ़ाई की थी। तो लाहौर से उन्होंने बीएससी की शिक्षा ग्रहण की। क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। तो साहित्य और पत्रकारिता यानी समाचार पत्रों में पत्रकारिता करने के लिए इन्होंने ये पूर्ण रूप से समर्पित थे और इनके साथ साथ उन्होंने देश विदेश की अनेक यात्राएं भी की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा, विस्तृत। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। तो हिंदी की विधाएं हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे कहानी हो गई, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध और आलोचना। जैसे आप अपनी ये पाठ्य पुस्तक है, कृतिका है, जिसको हमने अध्ययन किया है, तो इसमें जो पहला अध्याय है माता का अंचल, यह है क्या है? आंचलिक उपन्यास का एक भाग है। दूसरा जॉर्ज पंचम की नाक, ये एक व्यंग्य है। फिर तीसरा साना साना हाथ जोड़ी, ये यात्रा वृत्तांत है। फिर एही ठैया झुलनी हैरानी और रामा, ये एक कहानी है। तो और फिर जो अब हम पढ़ेंगे मैं क्यों लिखता हूँ, ये क्या है? निबंध है। तो ये भी हिंदी की अनेक विधाएं हैं। तो ये भी हिंदी की कई विधाओं में साहित्य लेखन करते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, अरियो करुणा, प्रभामय, इंद्रधनु, रोंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, ये इनके काव्य संग्रह, इन कविताओं का संग्रह है। इनमें शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये इनके उपन्यास हैं। विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, ये कहानी संग्रह हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद और ये निबंध हैं। ये अरे यायावर रहेगा याद, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। तो देखो, यात्रा वृत्तांत हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, काव्य हो गया, निबंध हो गया। तो इन्होंने हिंदी की कई विधाओं में साहित्य रचना की है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक, देखो तार सप्तक उस समय के 7 प्रमुख कवियों की रचनाओं को प्रकाशित किया जाता था, तो उसे बोलते थे तार सप्तक। तो तार सप्तक के ये संपादक रहे थे, इन्होंने संपादित किया था तार सप्तक को। सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के
क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माने जाते हैं। तो साहित्य अकादमी है और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो दोनों ही पुरस्कारों से ये सम्मानित हुए थे। शहीद अज्ञे को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है। सन 1987 में उनका देहावसान हो गया। बौद्धिकता की छाप अज्ञे की संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल रूप में व्यक्तिकता की पहचान की समस्या है। तो ये इनका हो गया काव्य परिचय। शुरू में पढ़ लिया हमने इनका जीवन परिचय। अब ये है पाठ परिचय। मैं क्यों लिखता हूँ। अपना पाठ क्या है, मैं क्यों लिखता हूँ। हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, मतलब उसके लिखने के कारण क्या हैं, क्या है बात है ऐसी जो वो कुछ न कुछ लिखता रहता है, क्या कारण है। तो ये प्रश्न उठा था। उस प्रश्न के उत्तर में लेखक ने ये एक निबंध लिखा कि वह क्यों लिखते हैं, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या है। अज्ञे का ये निबंध भी इसी बहस से जुड़ा है। अज्ञे ने अपने इस छोटे से निबंध में ये बताया है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। तो सबसे पहले अज्ञे ने क्या बताया कि वह अपने मन की व्यवस्था को बाहर लाने के लिए, मन की व्यवस्था, भीतर की जो व्यवस्था होती है ना, उस व्यवस्था को बाहर लाने के लिए लेखन कार्य करता है। और लिख कर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। यानी जो भीतर की व्यवस्था होती है उसे बाहर लाने के लिए, और बाहर कब आएगी, जब वह लिख देगा तब वह बाहर आ जाएगी। अज्ञे का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। देखो, प्रत्यक्ष अनुभव एक तो होता है देखना, और एक होता है देख के महसूस करना। मान लो आप सड़क से कहीं जा रहे हो और आपको कहीं एक गाड़ी दुर्घटना हुई दिख गई है, तो जिसमें आपने देखा कि 2 व्यक्ति घायल हैं, एक व्यक्ति मृत भी है, मर भी गया है दुर्घटना में, खून वून वह बिखरा हुआ है। तो एक तो ये होता है कि आपने उसे देखा और आगे निकल गए, हाँ 2 मर गए, 1 मर गया, 2 घायल पड़े हैं। एक है कि आपने उसके दुख को महसूस किया, अनुभव किया, और जब अनुभव करते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आने के लिए तैयार हो जाएगा कि एक आदमी देखो मर गया, 2 देखो कितने घायल हैं, इनके खून निकल रहा है। तो जब एक तो देखना होता है, एक देख के अनुभव करना, अनुभूत करना। तो जब लेखक कह रहे हैं कि जब प्रत्यक्ष अनुभव की बजाय जब अनुभूत करता है ना, कोई लेखक कोई बात को महसूस करता है स्वयं पर, तब वह लेखन कार्य करता है, तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति बने। मतलब देखा बहुत है, प्रत्यक्ष अनुभव तो देख लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव को हम अनुभूत नहीं करते हैं। देख तो लिया लेकिन देख करके महसूस नहीं किया, और जब महसूस कर लेते हैं तब लेखन कार्य होता है। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। हिरोशिमा लेखक कहाँ पर है? हिरोशिमा जापान में। लेखक ने एक बार जापान की यात्रा की थी, तो जापान यात्रा में लेखक ने हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उस बम की विभत्सता को महसूस किया, और उस पर पे आकर के बाद में और उसके दुख को, मतलब एक पत्थर देखा वहाँ पर, और एक पत्थर पर छाया देखी। छाया इसलिए कि वो पत्थर के पास कोई आदमी खड़ा होगा। तो जब परमाणु बम गिरा गया तो उसमें जो रेडियो धर्मी विकिरण निकली, तो उन विकिरणों को उस आदमी के शरीर से टकराई, तो पत्थर पर तो काला हो गया, और जहाँ पर वो आदमी खड़ा था उस पत्थर के पास, वहाँ पर थोड़ा अलग रंग का हो गया, क्योंकि वहाँ पर उन रेडियो धर्मीकरणों को उस आदमी के शरीर ने रोक लिया। तो वहाँ पर उस आदमी को झुलस गया होगा उसकी ये दृश्य देख करके, और लेखक ने का भीतर से लेखक की अनुभूत हुआ, उसके दुख को, उस आदमी के दुख को लेखक ने महसूस किया, और उस पर एक हिरोशिमा नामक कविता की रचना की। तो लेखक कहता है कि जब देखना अलग बात होती है, लेकिन देख करके जब उसके दुख को अनुभूत करते हैं तभी लेखक के मन से कोई रचना करने का भाव उत्पन्न होता है। तो एक निबंध है, मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसका
अध्ययन हम कल से करेंगे। आज हमने लेखक परिचय पढ़ लिया थोड़ा, और लेखक ने जो ये पाठ है अपना मैं क्यों लिखता हूँ, ये पाठ परिचय का अध्ययन कर लिया है। इस निबंध का अध्ययन हम कल से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।